नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको लाइट थोड़ा येलो थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि आज के जो पेज है मेरा थोड़ा सा ग्लॉसी पेज है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो दूसरा लाइट चला रहा हूँ ना तो ठीक से प्रिंट दिख नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने दूसरा लाइट ऑन किया है। तो उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है बट क्लियर दिख रहा है। और जब मैं नॉर्मल लाइट को जला रहा हूँ ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझ जाइए कि आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो थोड़ा सा ये कलर को आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। बाकी हम जो पढ़ने वाले स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाले उस पर ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में इसको आज हम समझने वाले। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है अ चांस टू बी अकबर्स फेवरेट, है ना। तो फेवरेट का मतलब क्या होता है, पसंदीदा। तो अ चांस मतलब क्या होता है, एक मौका, उसे चांस कहते हैं। एक मौका, टू बी यानी होने का, बनने का, उसे टू बी बोलते हैं। अकबर्स, बहुत सारे अकबर तो है नहीं, एस लगा है तो कॉमा के साथ एस लगा है ना, का की के अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं इसे। अकबर का फेवरेट यानी पसंदीदा। तो अकबर का पसंदीदा बनने का मौका। चलिए देखते हैं भाई, आप सभी को पता है वैसे अकबर का पसंदीदा कौन थे, लेकिन किसके बारे में बोला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद द पासिंग ऑफ एवरी डे, विथ यानी साथ, द पासिंग यानी गुजरने, ऑफ एवरी डे यानी हर दिन बीतने के साथ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विद द पासिंग ऑफ एवरी डे। तो रोज हर दिन उसे एवरी डे कहा जाता है, हर दिन गुजरने के साथ, बीतने के साथ। मोर एंड मोर courtiers and ministers were feeling insecure. मोर एंड मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा, courtiers दरबारी, कोर्ट यानी दरबार, courtiers यानी दरबारी, एंड मिनिस्टर्स और मंत्री यानी बहुत सारे मंत्री, वर यानी थे, क्या कर रहे थे, फीलिंग का मतलब क्या होता है, महसूस करना। तो महसूस कर रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से क्या महसूस कर रहे थे, इनसिक्योर। इसे हम क्या बोलते हैं, असुरक्षित। सिक्योर करना ना सुरक्षित करना, इनसिक्योर असुरक्षित होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री और दरबारी क्या कर रहे थे, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। बिकॉज ऑफ, के कारण उसे हम बिकॉज ऑफ बोलते हैं। किसके कारण, ऑफ अकबर एंड बीरबल्स बॉन्ड। अकबर और बीरबल के, देखिए अपोस्ट्रोफी, बीरबल के बॉन्ड यानी क्या होता है, गहरे संबंध को हम बॉन्ड बोलते हैं। अकबर और बीरबल के जो गहरा संबंध था ना, उसके कारण उनका असुरक्षा बढ़ रहा था कि भाई ये तो बीरबल को ही पसंद करते हैं। दे ऑलवेज वॉन्डर्ड वॉट देयर वॉज इन बीरबल विच दे डिडेंट हैव। दे यानी वे, ऑलवेज यानी हमेशा, वॉन्डर्ड मतलब क्या होता है, सोचते थे, उसे हम वॉन्डर्ड कहते थे। तो हमेशा वो सोचते रहते थे। वॉट यानी क्या, देयर वॉज, देयर सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है, वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ देयर लगा है तो ये केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड बन जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते बट यूज़ करते सब्जेक्ट के रूप में। तो वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। क्या था, इन यानी में, बीरबल यानी बीरबल में ऐसा क्या था, विच यानी जो, दे डिडेंट हैव, दे यानी वे या उनके पास, डिड नॉट नहीं था, हैव यानी होना। डिडेंट हैव जो उनके पास नहीं था, तो हैव यानी कुछ चीज़ होना, ऐसे क्यों यूज़ किया जाता है। तो भाई वो लोगों ने सोचा कि बीरबल के पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, सोचने लगे। आफ्टर प्लॉटिंग वेरियस कॉन्स्पिरेसीज, ठीक है, कॉन्स्पिरेसीज इसे लिख लेंगे, कॉन्स्पिरेसीज। इसे की भी पढ़ते हैं, कंस्पिरेसीज भी ऐसे बोलते हैं बट हम कॉन्स्पिरेसीज ही बोलेंगे। आफ्टर यानी के बाद, प्लॉटिंग यानी पता ना, प्लानिंग कर रहा है उसे प्लॉटिंग बोलते हैं। वेरियस कॉन्स्पिरेसीज, तो कॉन्स्पिरेसीज का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र। तो बहुत सारे षड्यंत्र रचने के बाद, तरह तरह के षड्यंत्र रचने के बाद, ऐसे बोलेंगे रचना, है ना, प्लॉटिंग कर रहे हैं। वेरियस यानी तरह तरह, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचने के बाद, दे फाइनली गैदर्ड द करेज टू टॉक टू द एम्परर इन दिस रिगार्ड। दे यानी वे, फाइनली आखिरकार, गैदर्ड इकट्ठा किया, द करेज यानी होता है साहस जुटाना, गैदर द करेज साहस जुटाना या फिर हिम्मत जुटाना, हिम्मत इकट्ठा करना, जो बोल लीजिए आप। टू टॉक बात करने के लिए, टू किससे बात करने के लिए, तो प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। टू टॉक, तो यदि वर्ब के साथ टू एक साथ यूज हो रहा है तो समझ जाइए के लिए। टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे यूज़ किया जाता है यदि वर्ब के साथ टू हो। और यदि किसी नाउन के साथ आपको टू दिख रहा है
तो समझिए ये प्रेपोजिशन है, बता रहा है किसके साथ कहाँ जाना है, किस जगह में जाना है। टू द एम्परर इन दिस रिगार्ड, रिगार्ड यानी होता है इस संबंध में। तो आखिरकार उन्होंने सम्राट से इस संबंध में बात करने का साहस जुटाया, हिम्मत जुटाया। तो रिगार्ड यानी इसके संबंध में। What they wanted was to give them a chance to prove their credibility, है ना, credibility। What यानी जो, what यानी क्या भी होता है, जो भी होता है। तो जो they यानी वे wanted चाहते थे, want का सेकंड फॉर्म wanted चाहते थे, was यानी था, to give them यानी उन्हें देना, a chance एक मौका देना, to prove साबित करने के लिए। तो इसे प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव पढ़ेंगे। प्रूव यानी साबित करना, सिद्ध करना। देयर यानी उनकी, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। हम जिसे बोलते हैं ना कि भाई हमारी भरोसेमंदी, उसे हम क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। और इनक्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, अविश्वसनीयता, जिसमें विश्वास ही ना हो। तो अलग अलग उसका मतलब होता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इसमें भरोसा ही ना हो। तो दो मतलब होता है, एक तो भरोसा ना हो यानी अरे यार कोई भरोसे के लायक, एक भरोसा ना हो यानी एकदम आश्चर्य के, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है। अलग अलग मीनिंग निकलता है। खैर हम यहाँ पे क्रेडिबिलिटी के बारे में देख रहे थे। तो वो चाहते थे, है ना, कि उन्हें अपनी विश्वसनीयता साबित करने का मौका देना था, कि महाराज हमें एक मौका दे दे। अ कोर्टियर सेड टू अकबर, एक दरबारी ने से का सेड हो गया टू अकबर। अब देखिए, है ना, उनके पहले टू तो प्रेपोजिशन, अकबर से कहा, ऐसे दरबारी ने अकबर से कहा। से का सेकंड सेड, पास्ट सिंपल टेंस। योर मेजेस्टी, इसका मतलब होता है महाराज, उसे हम योर मेजेस्टी बोलते हैं। महामहिम, महाराज, सम्राट, ऐसे यूज किया जाता है। ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, आर यानी हैं, अवेयर यानी जागरूक हैं, योर बायस एटीट्यूड टूवर्ड्स बीरबल, बायस्ड, इसे लिख लेंगे बायस्ड। बायस का मतलब क्या होता है पता है, पक्षपात करना। आप बायस्ड है उसके प्रति, यानी आप उसका पक्ष लेते हो, उसका तरफदारी करते हो। कई फैमिली में होता है छोटे बच्चे के प्रति बायस्ड होते हैं, है ना, ऐसे ही बायस्ड यानी होता है पक्षपात, किसी का पक्ष लेना। तो उन्होंने कहा कि हम, है ना, बीरबल के प्रति आपके पक्षपातपूर्ण रवैये से अवगत हैं। अवेयर यानी अवगत हैं, जानते हैं। टूवर्ड्स यानी की ओर, बीरबल। What we fail to understand, what यानी जो या क्या, we fail to understand, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। Why यानी क्यों, that is so, वैसा क्यों है। हम ऐसा समझ नहीं पा रहे कि वैसा क्यों है कि आप बीरबल का ही पक्ष लेते हो, हमेशा उसकी ही तरफदारी करते हो, उसका पक्षपात करते हैं ना, पक्ष लेते हो। हमारे में ऐसी क्या कमी है, उसमें क्या चीज़ है। We are also capable of doing what he can. We are, हम है, also यानी भी, capable, capable का मतलब होता है सक्षम होना, किसी कार्य को कर पाना, उसे कैपेबल बोलते हैं। हम भी सक्षम हैं, of doing यानी करने में, what यानी जो, he can वह सकता है, यानी वह कर सकता है। वे उन्होंने कहा कि वह जो कर सकता है हम भी करने में सक्षम है। गिव अस वन चांस, गिव यानी दो, अस यानी हमें, वन यानी एक, चांस यानी मौका, हमें एक मौका दो। एंड और वी विल प्रूव, हम साबित करेंगे। तो विल यानी गागी गे, फ्यूचर टेंस। इट यानी इसे, टू यू यानी आप, आपके सामने। तो आप हमें एक मौका दीजिए और हम इसे साबित करेंगे, साबित करके दिखाएंगे। अब क्या हुआ उसका देखिए। अकबर हैड अ लिटिल स्मर्क ऑन हिज फेस, ठीक है, आई आर तो और, ऐसे स्मर्क तो स्मर्क बोलेंगे, इसे स्मिर्क वगैरह नहीं, आई आर है तो ऐसे एयर होता ना, ए आई आर, एयर तो अर ऐसे स्मर्क। तो अकबर हैड यानी था, उसके पास क्या था, अ लिटिल स्मर्क ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्मर्क थी। अब स्मर्क का मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, मुस्कुराहट को स्मर्क बोलते हैं। बोले सर स्माइल को भी मुस्कुराहट बोलते हैं। स्मर्क यानी जैसे हम बोल सकते हैं बनावटी हंसी होती है ना, बनावटी हंसी यानी नखरे के साथ मुस्कुराना थोड़ा सा, उसे हम स्मर्क कहते हैं। तो बनावटी हंसी थी उनके चेहरे पे। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर एंड के बाद लिसनिंग सुनने के बाद, टू द कोर्टियर्स यानी दरबारियों को सुनने के बाद, है ना, थोड़ी सी उसके उनके में क्या थी, एक नखरे भरी, एक दिखावटी हंसी थी। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए। ही सेड, उसने कहा, सो इसलिए, यू हैव द ऑडेसिटी टू चैलेंज माई जजमेंट। यू हैव यानी तुम्हारे पास है, द ऑडेसिटी। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है
ऑडेसिटी, ऑडेसिटी तो लिखा हुआ है, टू चैलेंज माई जजमेंट, यानी ऑडेसिटी का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, धृष्टता, यानी कि और क्या, साहस, यानी तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, तुम्हारी धृष्टता हुई, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, वो ऑडेसिटी कहा जाता है। और ऐसे है ना, टू चैलेंज, चैलेंज यानी चुनौती देना, माई जजमेंट्स, मेरे निर्णय को, एंड ओपिनियंस, और मेरे ओपिनियन मैंने बताया था आपके सोच को, है ना, उसे ओपिनियन बोलते हैं। तो उसने कहा भाई कि आपने मेरे निर्णय और विचारों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तो उसे हम ऑडेसिटी कहते हैं, ठीक है, ऑडेसिटी, ऐसे ऑडेसिटी अलग अलग उच्चारण बोलते हैं, बट ऑडेसिटी आप सही बोलेंगे। तो आपने, है ना, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरी निर्णय को और मेरे विचारों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। फाइन, ठीक है। आई विल गिव यू, मैं दूंगा, गिव यानी दूंगा, है ना, आई विल गिव यू, तुम्हें, मैं तुम्हें क्या दूंगा, वन चांस, एक मौका दूंगा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। विच इज एक्चुअली अ चैलेंज, जो, विच यानी जो, इस यानी है एक्चुअली, वास्तव में, अ चैलेंज, वो मौका एक्चुअल में क्या है, एक चैलेंज है, चुनौती है। इफ, यदि, यू सक्सीड, तुम सक्सीड यानी तो सफल होते हो, देन तब, आई विल एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करूंगा, दैट की आई एम बायस्ड टूवर्ड्स बीरबल, आगे होगा आई एम यानी मैं हूँ, बायस्ड पक्षपाती, टूवर्ड्स बीरबल। तो भाई मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ जो सचमुच वास्तव में एक चुनौती है, यदि आप सफल होते हैं तो मैं स्वीकार करूंगा कि बीरबल के प्रति मैं पक्षपाती हूँ। उसने कहा राजा ठीक है भाई, देखता हूँ अब क्या। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा येलो मज़ा नहीं आ रहा मुझे, बट आज थोड़ा चला लीजिए, है ना, लाइट ही वो जल नहीं रहा तो क्या करूँ। बीरबल, मैंने कहा था बीरबल, उसके आगे इफ़ नॉट, यदि नहीं, देन तब, यू विल नो वॉट इट मीन्स, तब तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। यदि नहीं तो तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। एनीवेज, एनीवेज ठीक है, खैर ऐसे बोलते ना, वैसे भी, एनीवेज वैसे भी, द चैलेंज वुड बी टू ब्रिंग मी 3 थिंग्स विथ दीज 3 कॉइन्स। द चैलेंज, चुनौती, वुड बी होगा, टू ब्रिंग लाना, मी यानी मेरे पास, 3 थिंग्स 3 चीज़ों को लाना, विथ यानी से, दीज यानी इन, 3 कॉइन्स 3 सिक्कों से। तो उन्होंने कहा कि चुनौती मेरे लिए क्या है, आप लोगों के लिए क्या है, इन 3 सिक्कों के साथ 3 चीज़ें लाने की होगी। ये 3 सिक्के दे रहा हूँ, 3 चीज़ लाना है, देखिए कौन कौन सा 3 चीज़, एंड दोज 3 थिंग्स, और दोज यानी उन या वे, है ना, 3 थिंग्स 3 चीज़ें, शुड बी होना चाहिए, उसे हम शुड बी का यूज़ करते हैं। क्या होना चाहिए, हियर यहाँ, देयर वहाँ, एंड सॉरी, नीदर हियर नॉर देयर। हिंदी में समझा देता हूँ, 3 चीज़ क्या होना चाहिए। पहला चीज़ होना चाहिए यहाँ, एक सिक्के से तुम यहाँ लाओ, दूसरे सिक्के से वहाँ लाओ, और तीसरे सिक्के से ना तो यहाँ ना तो वहाँ, ऐसे कुछ चीज़ मुझे बताओ। इन 3 चीज़ों को, इन 3 सिक्कों का उपयोग करके ये 3 चीज़ मेरे लिए लाओ, कुछ ऐसे करके दिखाओ। एक सिक्के से यहाँ, एक सिक्के से वहाँ, और एक सिक्के से ना तो यहाँ ना तो वहाँ। सब कंफ्यूज, ये कौन सी चीज़ लाएं, क्या चीज़ ऐसे करें कि एक चीज़ यहाँ हो, एक सिक्का वहाँ खर्च हो, और एक सिक्का ना तो यहाँ ना तो वहाँ खर्च हो। अब क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है। 3 चीज़ों को तुम्हें वैसे खर्च करना है। द कोर्टियर्स वॉज सो पजल्स, कोर्टियर्स यानी दरबारी, वॉज यानी थे, सो पजल्ड, बहुत ज़्यादा। पजल्ड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि परेशान हो जाना या हैरान हो जाना, उलझन में आ जाना, उसे हम पजल बोलते हैं। दरबारी इतना हैरान थे दैट की ही थॉट ऑफ क्विटिंग, ही थॉट उन्होंने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, ऑफ क्विटिंग, क्विट करना यानी क्या होता है पता है आपको, बाहर निकल जाना, यानी कि छोड़ देना उस चीज़ को। मैं क्विट करना चाहता हूँ, आपने किस में सुना होगा, KBC में, कौन है ना, क्विट करना चाहता हूँ कि भाई मैं अब इस खेल को नहीं खेलना चाहता, तो उन्होंने बाहर निकले, उसको छोड़ो भैया रहने दो। बट लेकिन ही थॉट, उसने सोचा, दैट की वंस ही गॉट आउट ही माइट बी एबल टू फाइंड समथिंग। वंस, एक बार, ही गॉट आउट, गॉट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पता चलना, उसे हम गॉट आउट बोलते हैं ना, गेट, है ना, गेट आउट,
गॉट आउट, बाहर निकल जाना भी गॉट आउट बोलते हैं, और किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना भी होता है। ही माइट बी, शायद, एबल टू फाइंड समथिंग। तो उसने कहा कि एक बार बाहर निकलने के बाद, है ना, उससे कुछ मिल सकता है। सो इसलिए द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, ही डिड, उसने किया, आफ्टर एंड के बाद, गेटिंग आउट, बाहर जाने के बाद, ऑफ द पैलेस, तो महल से बाहर जाने के बाद सबसे पहला काम किया, वॉज टू रन टू द रिचेस्ट मर्चेंट इन द किंगडम। उसने क्या किया, पहला काम किया, और राज्य के सबसे रिचेस्ट यानी सबसे अमीर, मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, सौदागर के पास भागा, दौड़ा, उसके पास गया सबसे पहले दौड़ के, सबसे पैसे वाले के पास। द कोर्टियर एक्सप्लेन हिम, दरबारी ने, एक्सप्लेन यानी समझाया, उसे एक्सप्लेन बोलते हैं, हिम यानी उसे, व्हाट ही वांटेड, वह क्या चाहता था, उसने समझाया कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए। ही सेड, उसने कहा, सर, महोदय, श्रीमान, प्लीज हेल्प बाय, कृपया हेल्प यानी मदद कीजिए, बाय यानी खरीदने में, हियर यहाँ, देयर वहाँ, एंड नीदर हियर नॉट देयर, ना तो यहाँ ना तो वहाँ, ये तीन चीज आप मुझे इन पैसों का दे दीजिए। विथ दीज थ्री कॉइन्स, विथ यानी साथ में, या से, दीज थ्री कॉइन्स, इन तीन सिक्कों से, तो विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है ना, से और साथ, ऐसे यहाँ पे से बोलेंगे। इन तीन सिक्कों से मुझे ये तीन चीज़ें दो, यहाँ वहाँ, ना तो यहाँ ना तो वहाँ। द मर्चेंट एट फर्स्ट, है ना, व्यापारी, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, थॉट विचार किया, दैट की द कोर्टियर वॉज नॉट सेन, तो उसने कहा कि भाई ये जो व्यापारी है ये समझदार नहीं है, इसके कोई दिमाग नहीं है इसके पास। ही सेड, उसने कहा, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, उसे हम आर यू क्रेजी बोलते हैं ना, क्या तुम पागल हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो, तो क्वेश्चन मार्क हट जाता, यू आर क्रेजी फुल स्टॉप हो जाता, तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, तो हम क्या करते हैं, जो आर हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आओ तो क्वेश्चन बन जाता, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। जैसे मैं बोलूँगा कि, है ना, मैं बोलूँगा यू आर बॉय, तुम लड़के हो, उसको पहले लेंगे आर यू बॉय, क्या तुम लड़के हो, ऐसे बन जाता है। दीज थिंग्स, ये चीज़ें, कैन नॉट बी बॉट, खरीदी नहीं जा सकती, कैन नॉट नहीं सकती। आर यू ऑल राइट मैन, क्या तुम ठीक हो, मैन यानी ऐसे बोलते हैं ना कि, है ना, आदमी, यार, दोस्त, है ना, क्या तुम ठीक हो। द कोर्टियर रैन टू द अदर मर्चेंट टू, दरबारी रैन यानी भागा, दौड़ा, तो ये रैन क्या है, बरसात वाला रेन नहीं है, रैन है। रैन क्या होता है, रन का सेकंड फॉर्म, रन, रैन, तो दौड़ा, भागा। टू, अब किसके पास गया, प्रीपोजिशन यूज किया गया। द अदर मर्चेंट्स टू, दूसरे व्यापारी के पास भी, ये TOO, टू यानी भी होता है, टू मच, बहुत ज़्यादा भी होता है, और ये टू प्रीपोजिशन है, तो दोनों में अंतर है। और एक टू होता है TWO, टू, इसका मतलब होता है दो, 1 2 3 4, तो दूसरे व्यापारी के पास भी भागा, बट लेकिन, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, कुड बी यानी सका, ऑफ एनी हेल्प फॉर हिम, उसके लिए कोई भी मदद नहीं कर पाया, नहीं कर सका। कैसे मदद करेगा भाई, ये तीन चीज कैसे देगा। आफ्टर यानी के बाद, स्पेंडिंग द एंटायर डे, स्पेंडिंग यानी खर्च करने के बाद, बिताने के बाद, एंटायर मतलब होता है पूरा, डे यानी दिन, पूरा दिन बिताने के बाद, ही सैडली रिटर्न टू द पैलेस, वह सैडली यानी दुखी होकर, रिटर्न लौटा, रिटर्न लौटता है ना, रिटर्न, उसका सेकंड फॉर्म रिटर्न है, लौटा। टू, कहाँ लौटा, किसके पास, तो टू प्रीपोजिशन यूज किया गया। द पैलेस, महल, महल लौटा। एंड सेड, और कहा, दैट की ही फेल्ड, वह असफल हो गया था। द चैलेंज, उसने कहा कि वह चुनौती में विफल रहा। देन, तब, अकबर कॉल्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को बुलाया, कॉल्ड ने बुलाया। एंड गेव, और दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड, तो पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया रहा है। और यहाँ पे एंड गिव्स होता तो देता है, ऐसे हो जाएगा, गेव यानी दिया। द सेम चैलेंज, सेम यानी वही चुनौती, टू हिम यानी उसे, और वही चुनौती उसे दिया कि भैया 3 सिक्कों को ले जाओ और इसे खर्च करो। एक सिक्का खर्च करोगे यहाँ, एक खर्च करोगे वहाँ, और एक खर्च करोगे ना तो यहाँ ना तो वहाँ, ऐसे 3 सिक्कों को खर्च करना है। बीरबल की बारी, देखिए एंडिंग आने वाला है, क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंडिंग भी बहुत अच्छी है। बीरबल इंस्टेंटली, बीरबल इंस्टेंटली का मतलब कि तुरंत, उसे हम इंस्टेंटली बोलते हैं ना, इंस्टेंट, तुरंत
लेफ्ट, लेफ्ट यानी दायां बायां भी लेफ्ट होता है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट यानी उस जगह से चले जाने को भी लेफ्ट बोलते हैं। चला गया। एंड केम बैक, और वापस आया, सॉरी, और वापस आया, बैक यानी वापस, केम यानी आया। तो कम का सेकंड फॉर्म केम, तो आया के लिए केम का यूज़ करेंगे, कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम। आफ्टर यानी के बाद, टेकिंग यानी लेने के बाद, नॉट मोर देन 2 hours, आवर्स बोलेंगे, हावर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स बोलेंगे या फिर आवर्स बोलेंगे, लेकिन हावर्स नहीं बोलेंगे। तो बीरबल तुरंत चले गया और 2 घंटे से अधिक समय लेने के बाद वापस आया। द कोर्टियर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स, दरबारी और दूसरे मंत्री, अदर यानी अन्य, दूसरे ऐसे यूज किया जाता है, वर शॉक्ड, हैरान थे, टू सी हिम, उसे देखकर, बैक यानी वापस, इन द पैलेस सो सून, यानी महल में इतना जल्दी वापस आते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा वो लोग हैरान थे। सो सून का मतलब होता है बहुत जल्दी, सून यानी जल्दी, तो उसे इतनी जल्दी महल में वापस देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि हम लोग इतने दिन भर घूमे, हमको कुछ मिला नहीं, ये चीज़ इतना जल्दी कैसे आ गया। अकबर वॉज नॉट सरप्राइज्ड, अकबर हैरान नहीं थे, एज, क्योंकि, एज यानी जैसे कि, जिस रूप में, जब, जैसे, क्योंकि, बहुत सारा मतलब, क्योंकि ही न्यू, वह जानते थे, न्यू क्या है, नो का सेकंड फॉर्म, कौन सा नो, KNOW, नो, यहाँ पे के साइलेंट रहता है, W साइलेंट, केवल नो, नो यानी जानना, केवल ये वाला नो लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा, लेकिन KNOW, नो यानी जानना, उसी का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, तो यहाँ पर भी हम के को साइलेंट कर देंगे, न्यू, क्योंकि वो जानते थे दैट कि बीरबल वुड सक्सेसफुल कम अप टू द चैलेंज, बीरबल वुड यानी होगा, सक्सेसफुल यानी सफल होगा, कम अप यानी होता है, कम अप का मतलब क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं उसे, किसी चीज़ पर आना, किसी चीज़ को पूरा करना, सब कम अप बोलते हैं। टू द चैलेंज यानी चुनौती का, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल सफलतापूर्वक चुनौती का सामना करेगा। ऑन बीइंग आस्क्ड, ऑन बीइंग आस्क्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पूछे जाने पर, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, वेदर ही बॉट, वेदर यानी की क्या, हम उसे वेदर बोलते हैं ना, की क्या, ये मौसम वाला वेदर नहीं, वेदर की क्या, ही बॉट क्या, उसने, बॉट यानी खरीदा, तो ये बॉट किसका सेकंड फॉर्म, BUY, बाय यानी खरीदना, उसका सेकंड बॉट होता है, और ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट होता है, तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है। क्या उसने खरीदा, हियर, देयर, एंड नीदर हियर नॉट देयर, क्या आपने ये चीज़ खरीदा इन पैसों से कि एक पैसा हियर में जाए, एक पैसा देयर में जाए, एक पैसा ना तो इधर जाए ना तो उधर जाए, विथ 3 कॉइन, 3 सिक्कों से। बीरबल बाउड डाउन, बीरबल बाउड डाउन ने नीचे झुका, नीचे प्रणाम किया, है ना। उसके बाद देखिए, इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, सम्राट के सामने, तो एम्परर सम्राट होता है, सम्राट के सामने झुककर प्रणाम किया। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महामहिम महाराज, आई फर्स्ट बॉट, अब बता रहा है सबसे पहले मैंने खरीदा, बॉट, स्वीट्स मिठाइयाँ, हियर यानी कि यहाँ, विथ 1 कॉइन्स, मैंने यहाँ पे मिठाई खरीदी, तो कहाँ खरीदी मिठाई, हियर मतलब यहाँ मैंने एक मिठाई खरीदी। आई गेव द सेकेंड कॉइन, मैंने दिया, सेकेंड कॉइन यानी दूसरे सिक्के को, टू अ बेगर, बेगर यानी भिखारी को दिया। इन द नेम ऑफ द आलमाइटी गॉड, आलमाइटी का मतलब क्या था, सर्वशक्तिमान, आलमाइटी कहा जाता है, और मैंने सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दूसरे सिक्के को भिखारी को दे दिया। सो इसलिए इट वेंट देयर, ये वहाँ गया, कहाँ गया, भगवान के पास गया, तो वहाँ गया, ये भिखारी के पास नहीं गया, एक्चुअल भगवान के नाम पे दिया था, तो एक से मिठाई लाया तो हियर यहाँ पे खर्च हुआ, एक पैसे को भिखारी को दिया तो भगवान के नाम पे गया कि वहाँ गया, हियर देयर हो गया। एंड एट लास्ट, और आखिर में जो लास्ट सिक्का बचा हुआ था, आई गैम्बल्ड विद द लास्ट कॉइन, आई गैम्बल्ड, गैम्बल्ड आपने सुना, गैम्बलर सुना ना, गैम्बलर यानी जुआ खेलने वाला, तो गैम्बल्ड यानी कहते मैंने जुआ खेला ऐसे बोलते हैं। विथ यानी से, द लास्ट कॉइन, आखिरी सिक्के से मैंने जुआ खेला, सो इसलिए, इट यानी ये या वो, वेंट गया, नीदर हियर नॉट देयर, ना तो यहाँ ना तो वहाँ, ना तो इधर गया ना तो उधर गया, ना तो पैसा मेरे पास रहा ना तो पैसा भगवान के पास गया, वो पैसा किसी और के पास चला गया, बर्बाद हो गया पैसा, उस पैसे की
कोई भी वैल्यू नहीं हुई। 1 पैसे से मिठाई आई, 1 पैसे भगवान के पास यूज़ हो गया, ये पैसा ना तो मेरा हुआ ना तो भगवान का हो, यानी कि बर्बाद हो गया। जुआ में खेला हुआ पैसा बर्बाद ही होता है, सामने वाले को मिला जुआड़ी को, लेकिन वो बर्बाद ही तो हुआ ना। तो उसने कहा ना तो यहाँ ना तो वहाँ। दिस वॉज हाउ बीरबल प्रूव्ड हिमसेल्फ टू एवरीवन एंड शोड हाउ ही वॉज बेटर देन दे वर। इस तरह बीरबल ने खुद को सबके सामने साबित किया, एवरीवन ने सबके सामने साबित किया। शोड यानी होता है दिखाया, है ना, दिखाया। हाउ यानी कैसे, ही वॉज वह था, बेटर यानी होता है बेहतर, देन कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच में तो बेटर सॉरी देन का यूज करते हैं, ईआर फॉर्म आता है। दे वर वे थे, यानी उसे दिखाया कि वे उनसे कैसे बेहतर थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि बीरबल ने उन 3 सिक्के से 1 पैसे से स्वीट ले आए मिठाई, वो यहाँ ले लिया, यानी यहाँ यूज़ हो गया। 1 सिक्के को उसने भिखारी को दिया भगवान के नाम पे, तो वहाँ ऊपर स्वर्ग चला गया, वो पैसा मान के चलिए स्वर्ग में उसका होगा। और 1 पैसे को जुआ में खेल लिया सिक्के को, ना तो यहाँ गया किसी के काम आया, ना तो भगवान के पास गया, वो सिक्का बर्बाद हो गया, ना तो यहाँ ना तो वहाँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से ये साबित कर दिया कि वास्तव में जो महाराज है वो उनके प्रति बायस क्यों है। एक्चुअली बायस नहीं थे, असल में क्या होता था, वो उसके पात्र थे, उसके लायक थे। बाकी मंत्रियों को भी लगा कि हाँ भाई वास्तव में बीरबल जो है इसके लायक है कि महाराज उन्हें, है ना, सबसे ज़्यादा पसंद करे। और इस प्रकार से महाराज ने भी सिद्ध कर दिया, बीरबल ने भी सिद्ध कर दिया कि बाकी मंत्रियों से, बाकी दरबारियों से बीरबल श्रेष्ठ थे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। आपने बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जाना। इसके अलावा आपने बहुत से लोग बोलते हैं सर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसे आप लास्ट में बता दिया करें। तो भाई मैंने पहले ही कहा है कि वो इम्पोर्टेंट वर्ड मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है किसी के लिए नीदर ही इम्पॉर्टेंट वर्ड हो, किसी के लिए देयर ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो, या फिर किसी के लिए विथ ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, या किसी के लिए इसमें बताया गया कोई वर्ड उतना इंपॉर्टेंट ना हो, सबका मीनिंग जानता हो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसी समय आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करें, या फिर उसी समय आप लोग वीडियो में लिख लिया करें अपने कॉपी पेन में, है ना, कॉपी में पेन से लिख लिया करें कि भाई ये इसका मीनिंग, जैसे गैम्बल यानी तो जुआ खेलना, ये लिख लीजिए। आपकी अलग डिक्शनरी बनेगी, आपको जो हार्ड लग रहा है वो आपके पास रहेगा। भाई मैं बताऊंगा, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए हार्ड हो ना हो, तो आपकी उतनी अच्छी डिक्शनरी नहीं बन पाएगी जितना आप खुद अपना नोट्स बनाओगे। आपको जो कठिन लगता है उससे आप लिखिए, उसका आप क्या कीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी लिखिए। तो कई बार कहते हैं मीनिंग लिख लेते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन, जैसे बायस लिखा हुआ है उससे आप कुछ और पढ़ सकते हो, एक्चुअल में क्या बायस्ड है, बायस्ड यानी क्या था पक्षपात करना। तो इस प्रकार से आप लोग अपना खुद से लिखा करिए, उससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। जब भी बार बार उस पेज को आप लोग दिन में 1 बार बस पढ़िए, जितने हार्ड वर्ड है 2-3 बार पढ़िए, वो हार्ड वर्ड अगले बार से आपके लिए इजी वर्ड बन जाएंगे, आपको मज़ा आने लगेगा। ऐसे वर्ड के सामने पूछोगे ना, बताओ भी इसका मतलब क्या था, इसका, तो आपको अच्छा लगेगा कि मुझे अच्छे वर्ड की मीनिंग याद है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। और इस प्रकार की अच्छी स्टोरी के माध्यम से और बहुत सारे तरीके से टेंसेस वगैरह मैं सिखाऊँगा, ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश आपको सिखा रहा हूँ और आगे भी सिखाते रहूँगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम में दे दूँगा, उसका लिंक मैंने भेजा हुआ है। और वैसे भी विष्णु AT भी सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके, इंस्टाग्राम में नहीं टेलीग्राम में, तो आपको उसका चैनल मिल जाएगा। यही लोगो है, चैनल का लोगो है, विष्णु AT भी लिखा हुआ है। ज्वाइन कर लेंगे तो पूरा PDF आपको मिल जाएगा। फिर से आप लोग अगर पढ़ के ट्रांसलेट करके देखिए कि आप लोग अब कितना कर पा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि सच में आपकी हेल्प हो रही है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।